हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 चैप्टर 8 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ टीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि एक कंपनी जिसने 4000 शेयर्स को फोरफीट किया, मतलब कैंसिल कर दिया। 10 रुपए का एक शेयर है, 10 रुपए फेस वैल्यू है और ये फुल्ली कॉल्ड अप है, मतलब 10 रुपए का एक शेयर है तो 10 रुपए पूरे शेयर होल्डर से डिमांड कर चुके हैं। अब इस पर शेयर होल्डर ने कितना पैसा दिया? एप्लीकेशन का 3 रुपए ही उसने पे किया। कंपनी ने 4000 में से 2000 शेयर्स को दोबारा से पब्लिक को ऑफर किया, रीइश्यू किया एज फुल्ली पेड अप फॉर ₹18,000। 2000 शेयर्स पर कंपनी को कितना पैसा मिला? 18,000। आपको इन सबकी जर्नल एंट्रीज बतानी है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले कंपनी ने शेयर्स को फोरफीट किया, 4000 शेयर्स फोरफीट किए। कंपनी अब तक 10 रुपए पूरे डिमांड कर चुकी है, तो इसका मतलब कंपनी ने जब जब पैसा डिमांड किया तब तब शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया। तो पूरे 10 रुपए के हिसाब से कंपनी 4000 शेयर्स के लिए शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर चुकी है। तो 10 रुपए से आपको दोबारा से इसको रिवर्स करना पड़ेगा, शेयर कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये शेयर अब आपके कैंसिल हो रहे हैं। इतने नंबर ऑफ शेयर्स अब आपके घट जाएंगे, इस कंपनी के इतने नंबर ऑफ शेयर्स जो पहले थे उससे घट जाएंगे। तो 4000 शेयर्स की शेयर कैपिटल भी आपको डेबिट करनी होगी, कम करनी होगी। तो 4000 शेयर्स पर 10 रुपए के हिसाब से आप डिमांड कर चुके हो, तो 40,000 रुपए बनते हैं। इतना पैसा इस शेयर होल्डर को देना था। अब इसका हिसाब किताब करो कि इसने कितना दिया और कितना नहीं दिया। इसने 3 रुपए एप्लीकेशन पर दिया। 3 रुपए जो एप्लीकेशन पर पैसा कंपनी को मिला वो 12,000 रुपए बनता है। 4000 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से 12,000। ये कंपनी इसको नहीं देने वाली, रिफंड नहीं करेगी। ना तो इसको शेयर से लॉट होंगे और ना ही इसका पैसा जो कंपनी रिसीव कर चुके हैं इसको रिटर्न किया जाएगा। उसे कंपनी कहां डाल देगी? फोरफिटेड शेयर अकाउंट में। 4000 शेयर्स पर 3 रुपए मिले, 12,000 ये फोरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे। एक तरह से कंपनी की ये क्या है? इनकम है। अब इस पर इतना पैसा तो मिल गया, मिला कितना नहीं। 10 रुपए में से 3 रुपए मिले तो 7 रुपए इसने पे नहीं किए। और 7 रुपए जिस जिस कॉल पर आपको नहीं मिला, आपने तब तक कॉल सिनेरियर अकाउंट को क्या किया? डेबिट किया कि इतना पैसा अभी इससे लेना है, इतना पैसा अभी इतने शेयर्स पर हमको लेना है। हर बार आपने कॉल सिनेरियर अकाउंट को डेबिट किया ना। अब जब ये शेयर्स ही कैंसिल हो गए तो कॉल सिनेरियर अकाउंट का क्या मतलब? इसको भी खत्म करो। इसने आपको 12,000 रुपए पे किए, 28,000 रुपए नहीं पे किए, जो कि आपने कॉल सिनेरियर अकाउंट में डेबिट किए थे। तो उस अकाउंट को भी अब आप क्रेडिट करके खत्म कर दो। जैसे 40,000 से शेयर कैपिटल को आपने रिवर्स किया, डेबिट किया, उसी तरह से ये 28,000 का जो डेबिट बैलेंस स्टैंड कर रहा है कॉल सिनेरियर अकाउंट में, इसको भी क्रेडिट करके आपको खत्म करना होगा, क्योंकि अब ये शेयर्स पर पैसा आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपने कैंसिल कर दिया। तो एक तरह से आपने हिसाब किताब किया कि 40,000 के शेयर्स थे, जिस पर 12,000 मिला, 28,000 नहीं मिला, जो कि हमारा कॉल सिनेरियर अकाउंट में है। कॉल सिनेरियर अकाउंट नहीं चाहते, अगर यहाँ पर जिस जिस कॉल पर पैसा नहीं मिला ये दिया होता तो हम उस कॉल वाले अकाउंट को क्रेडिट करते। अब यहाँ पर वो नहीं दिया तो हम सीधा सीधा कॉल सिनेरियर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ये एंट्री अच्छे से समझ में आ गई। इसके बाद कंपनी ने 2000 शेयर्स को रीइश्यू किया, 4000 फोरफीट करके कैंसिल करके इसमें से 2000 शेयर्स को पब्लिक को दोबारा से ऑफर किया। 2000 शेयर्स को पब्लिक को ऑफर किया तो जिसने खरीदे उससे कंपनी को 18,000 रुपए मिले। अगर 2000 शेयर्स पर आपको 18,000 रुपए मिल रहे हैं, इसका मतलब आपने इस हर शेयर को कितने रुपए में बेचा? एक शेयर को आपने इसका मतलब 9 रुपए में बेचा। आपको उस शेयर होल्डर से एक शेयर का कितना पैसा मिला? 9 रुपए। आपने ये शेयर एज फुल्ली पेड अप दिया है, मतलब आपने अपना 10 रुपए वाला सामान 9 रुपए में बेचा है। आपने ये जो शेयर इसको दिया है, ये आपने 10 रुपए वाला दिया। अब आप इससे 9 रुपए लेकर के और कोई पैसा डिमांड नहीं कर सकते। आप उससे कह रहे हो कि 10 रुपए
वाला सामान, 10 रुपए वाला शेयर अगर उसको लेना है तो उसको सिर्फ 9 रुपए पे करने हैं, आगे उससे और कोई डिमांड नहीं करी जाएगी। 10 रुपए का सामान उसको 9 रुपए में मिला तो उसके लिए 1 रुपए का फायदा हुआ, लेकिन कंपनी को 1 रुपए का नुकसान हुआ। यहाँ पर आपने उसको 10 रुपए का सामान दिया तो शेयर कैपिटल आपकी 10 रुपए के हिसाब से 20,000 हो गई। आपने अपना शेयर कितने वाला दिया? 10 रुपए वाला, कि आपसे ये माना जाएगा कि पूरे 10 रुपए आ चुके हैं। 9 रुपए लेकर के आप ये मान के चल रहे हो पूरे 10 रुपए आ गए, तो एक तरह से 20,000 की आपकी शेयर कैपिटल बढ़ गई। 18,000 तो मिल गए, लेकिन 1 रुपया हर शेयर पर जो नुकसान हो रहा है उसको कंपनी कहाँ डालेगी? कंपनी को अपनी बुक्स में खुद ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा अपना नुकसान, और इस नुकसान को कंपनी एडजस्ट करेगी पहले वाले शेयर होल्डर के पैसे से। जो पहले वाले शेयर होल्डर से पैसा आया है उससे एडजस्ट करेगी, लेकिन कितना एडजस्ट कर सकती है? 2000 शेयर्स को रीइश्यू करिए तो 2000 शेयर्स पर जो पैसा इसको मिला है 3 रुपए के हिसाब से 6,000 रुपए तक ही एडजस्ट कर सकती है। तो हमें तो सिर्फ 1 रुपया ही चाहिए। 2000 शेयर्स पर 1 रुपया हमें नुकसान हुआ 2000 रुपए का, तो वो हमने डेबिट कर दिया। हर शेयर पर 3 रुपए मिले थे, 3 रुपए में से 1 रुपया लॉस हमने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को डेबिट कर दिया। यहाँ आपने क्रेडिट किया, यहाँ डेबिट किया, इसमें से ये बैलेंस कम हो गया 2000 का। अब इस फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में कितना बैलेंस बच गया? 10,000। अब यहां से जब आपने 2000 शेयर्स को फॉरफिट, 4000 शेयर्स को फॉरफिट किया था, 4000 में से 2000 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया, तो इनकी कंडीशन, इनकी पोजीशन फाइनल हो चुकी। आपने फुल्ली पेड अप किया है, तो यहाँ पर कोई रिस्क ही नहीं है। आपने ये जो शेयर दिया है उसको एज अ फुल्ली पेड दिया है, इस पर और कोई डिमांड नहीं की जाएगी, तो अब कोई रिस्क ही नहीं रहा कि उससे आगे इंस्टॉलमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी। हमने तो ये पूरा इशू कर दिया और 9 रुपए में इसको बेचा और 1 रुपए का नुकसान हुआ, तो फाइनल हो चुका। 2000 शेयर्स को रीइश्यू करते हुए 1 रुपए का नुकसान हुआ। तो अब जब फाइनल हो चुकी है इन शेयर्स की कहानी, तो पहले वाले शेयर होल्डर का अगर इस पर पैसा बचा हुआ है तो उसको हम फाइनली कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन कितना? यहाँ पर देखो, 2000 शेयर्स की कहानी पूरी हुई है तो 2000 शेयर्स की ही अमाउंट आप निकालो। हर शेयर पर आपको 3 रुपए मिले, पहले वाले शेयर होल्डर ने हर शेयर पर एप्लीकेशन का पैसा 3 रुपए दिया, तो 2000 पर 3 रुपए के हिसाब से जो पैसा आपको मिला वो 6,000 है। 6,000 में से 2,000 रुपए का आपका नुकसान हुआ रीइश्यू करते हुए, उसको एडजस्ट करने के बाद अब ये फाइनल 4,000 रुपए की नेट इनकम कंपनी के पास बच गई, जो अब कंपनी को कहीं पर भी यूज नहीं करनी, सिर्फ कंपनी की इनकम है। तो इस 4,000 को कंपनी कहाँ ट्रांसफर कर देगी? फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से निकाल के कैपिटल रिजर्व अकाउंट में 4,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। तो 2000 की तो कहानी हो गई। 2000 शेयर्स पर अभी भी 3 रुपए के हिसाब से 6,000 का बैलेंस आपका फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में रहता है। वहां पर अभी भी ये 6,000 का क्रेडिट बैलेंस होगा, क्योंकि 2000 शेयर्स अभी भी फॉरफिटेड है, रीइश्यू नहीं हुए। रीइश्यू आपने 2000 शेयर्स किए तो 2000 का 6,000 का हमने हिसाब किताब कर लिया। 2000 हमें नुकसान हुआ, 4,000 जो बचे थे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। तो यही 3 जर्नल एंट्रीज बनती है फॉरफीचर के टाइम पर और रीइश्यू के टाइम। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। रीइश्यू करने के बाद आपको जरूर से चेक करना है क्या इस पे पैसा बचा है, पहले वाले शेयर होल्डर का बचा है तो उसे कैपिटल रिजर्व में जरूर से ट्रांसफर करना है। आपको ये थर्ड एंट्री जरूर से बनानी है। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई होप आपको अच्छा लग रहा है। तो गुड बाय एंड टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।